बुलंद तरीन स्काई स्क्रेपर भी बनने जा रहा है सुबह पंजाब का। इसकी जो हाइट है ना तकरीबन 750 फुट है। 750 फुट। पंजाब में इस हाइट पे अभी कोई ऐसे बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है। दुनिया के हर अच्छे शहर में, हर अच्छे मुल्क में एक CBD मौजूद होता है। हम अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। रोड एक्सेस बहुत अच्छी स्मूथ लाइन होती हैं, पावर सप्लाई आपको अनइंटरप्टेड वहाँ पे मिलती है। वही चीज़ रेप्लिकेट हम यहाँ पे लाहौर में करने के लिए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज हम मौजूद हैं CBD पंजाब की बिल्डिंग में, जहां पर हम बात करेंगे मोहम्मद उमर साहब से, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कमर्शियल के। इनसे बातचीत करेंगे कि ये मेगा प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं लाहौर शहर में, इसकी क्या वजह है और CBD का आखिर इसमें क्या काम है। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का शुक्रिया। सर, ये CBD का वजूद क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं कि ये बनाया गया और किन किन प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट के पास वेदर इट बी दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, काफ़ी लैंड बैंक अवेलेबल होता है जिसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है। सो द आइडिया वाज टू यूटिलाइज अ लैंड बैंक ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की, जैसे रेवेन्यू आ सके गवर्नमेंट को। CBD वाज एस्टैब्लिश्ड 2021 में एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसको अलग अथॉरिटी, एक सेपरेट अथॉरिटी बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी जिनके पास है, जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं, उन लोगों को यहाँ पे इंडल्ज किया जाए। सबसे पहले जो हमें टास्क दी गई थी वो एक CBD बनाने की थी, जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आर अ ग्लोबल फिनोमेना। दुनिया के हर अच्छे शहर में, हर अच्छे मुल्क में एक CBD मौजूद होता है। ठीक है। जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। वहाँ पे क्यों लोग प्रेफर करते हैं इस जगह पर जाने के लिए? बिकॉज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हैवी होता है। रोड एक्सेस बहुत अच्छी स्मूथ लाइन होती हैं, पावर सप्लाई आपको अनइंटरप्टेड वहाँ पे मिलती है। वही चीज़ रेप्लिकेट हम यहाँ पे लाहौर में करने के लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। सर, ये भी बताइएगा कि CBD पंजाब के अब तक किन मंसूबों पे अभी तक जो काम मुकम्मल हो चुका हो, जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हो, और किन पे अभी जारी है? हमारा जो मॉडल है ना, वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। सो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में उसको लगाते हैं। सबसे पहले हमने ऑक्शंस की थी 2, उनसे जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया उसको हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दिया था। हमारा पहला प्रोजेक्ट था कलमा अंडरपास का। उस अंडरपास ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता था, बट वहाँ पर ट्रैफिक के इशूज़ होते थे, ऑलरेडी सिग्नल मौजूद था वहाँ पर। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हमारी जो CBD की थी वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। हमने इस कलमा अंडरपास को एक्सटेंड किया। जो अली ज़ेब रोड पर सिग्नल था उसको कम्प्लीटली सिग्नल फ्री कर दिया। वहाँ पर जो 2 नई बैरल्स बनाई, जिससे एक बैरल से आप डायरेक्टली अली ज़ेब की तरफ जा सकते हैं और एक बैरल जो है ना वो CBD के अंदर जाएगी। दैट वॉज अ 7 month लॉन्ग प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4.5 महीनों में वो डिलीवर किया। सो हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, मेड बी सीवरेज, मे बी इलेक्ट्रिसिटी, मेड बी रोड्स, हम उस पर रिलाई नहीं करते हुए हम अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। ईज़ ऑफ बिजनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वन विंडो ऑपरेशन पे बहुत फोकस है। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी, और जो फ्यूचर में आने वाले इन्वेस्टर्स भी हैं उनके साथ भी, हमारी जो कम्युनिकेशन विंडो है वो एक्टिवली ओपन रहती है। ठीक है। डिलेज नहीं आते यहाँ पर प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल हमारा जो बिल्डिंग बायलॉज की अप्रूवल का प्रोसेस है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21 वर्किंग दिनों का बनता है। अच्छा। So, अगर आप अपने बिल्डिंग प्लान सबमिट कराते हैं तो विद इन 21 डेज हम आपको उस पर अप्रूवल, या फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस, सारे डॉक्यूमेंटेशंस आप कंप्लीट करवा के हम कंप्लीट करा 21 वर्किंग डेज में। 21 वर्किंग डेज में वन विंडो का ऑपरेशन। सर, ये भी पहिए लगे हुए हैं। बस नियत की बात है जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्मूथली लेके आगे चलें, और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है ना हम वो लेकर आ रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। सर, ये बताइएगा कि इस बात में कितनी हकीकत है कि ये 3000 बिलियन की मालियत का प्रोजेक्ट है कि ये ज़्यादा का है? मे बी मोर जी। अच्छा, डॉलर्स के PKR सर? वेल, इन बोथ वैल्यूज़। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट आई हुई है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट्स है। हमने जो पहले ऑक्शन की थी उस पर हमने तकरीबन 40 करोड़ एट एन एवरेज पर कनाल पे प्लॉट ऑक्शन पे, ओपन ऑक्शन पे निकाले थे। 40 करोड़ पर कनाल पे। जो सेकंड ऑक्शन की थी उसमें एट एन एवरेज 44 करोड़ पर कनाल पे गए थे। सर, ये बताइएगा कि ये सबसे बुलंद तरीन स्काई स्क्रेपर भी बनने जा रहा है सुबह पंजाब का, ये कहाँ बनने जा रहा है और उसमें क्या क्या होगा? सर, ये हमारा जो बिल्कुल स्टार्ट एरिया जो हमने पहले ऑक्शन की थी उस एरिया का नाम है लाहौर प्राइम। ठीक है। लाहौर प्राइम के अंदर हमारे पास एक प्लॉट है जिसका ये इसीलिए हमारा अपना प्रोजेक्ट होगा। इसकी जो हाइट है ना तकरीबन 750 फुट है। 750 फुट। पंजाब में इस हाइट पे अभी कोई ऐसे बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है।
दूसरे प्रोविंस में एक आधी बिल्डिंग है, वो भी अभी इस हाइट तक नहीं की, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये सूबे पंजाब का बुलंद तरीन स्काई स्केपर होगा? डेफिनेटली जी, वन ऑफ द मोस्ट। दिस इज़ अ मिक्स यूज़ टावर। जो मिक्स यूज़ कैटेगराइजेशन होती है ना, उसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। रेजिडेंशियल भी होता है, कमर्शियल भी होता है, रिटेल भी होता है, ऑफिस स्पेसेस भी होते हैं। सो मल्टीपल इसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मिक्स यूज़, और ये मिक्स यूज़ टावर बनेगा इंशाल्लाह। क्या बात है सर। पार्किंग की बात करें तो पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची चले जाएं, हर जगह आपको पार्किंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये जो आप इस प्रोजेक्ट में ख़ास बात मुझे जो लगी, जो अट्रैक्ट की मुझे, वो आप पार्किंग प्लाजेस भी दे रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग्स की अपनी भी पार्किंग बेसमेंट में मौजूद है। उसके साथ सर उसकी क्या वजह है जो 25,000 गाड़ियों की कैपेसिटी रखती है सर? इट्स ए ह्यूज। सर देखिए, हम बाहर के जाते हैं तो हम काफ़ी जगहों पर उस एरियाज़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बड़े वॉकेबल बनाए हुए हैं। लोग गाड़ियाँ अपनी खड़ी करते हैं, वॉक करके जाते हैं, उधर जाते हैं। इस जगह को भी हमने बिल्कुल इसी मॉडल पे रखा है कि इस जगह को बहुत पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली और वॉकेबल बनाया हुआ है। पार्किंग के इशूज़ आपको भी पता है कि हमारे शहर में और दूसरे शहरों में पार्किंग के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने यहाँ पे डेडिकेटेड पार्किंग प्लाजाज अपने भी रखे हुए हैं, जिसमें एक पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अच्छा। उसकी रीज़न भी है कि उसकी जो पार्किंग बेसमेंट्स हैं वो रोड के नीचे आने थे, तो जब तक बेसमेंट तक पार्किंग ना आते ऊपर से रोड गुजार नहीं सकते थे। सो वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है राइट नाउ। 2 से 3 प्लॉट्स डेडिकेटेड आगे और भी रखे हुए पार्किंग के। ठीक है। ये पूरे प्रोजेक्ट में कितने पार्किंग प्लाजाज होंगे अप्रॉक्सीमेट? 3 से 4। 3 से 4। और ये बड़े पार्किंग प्लाजा हैं, ये 8-8 कनाल की प्रॉपर्टी के ऊपर बने हुए हैं और ये 8 फ्लोर ऊपर है, 2 ग्राउंड बेसमेंट नीचे भी जाते हैं वो। सही हो गया। वी हैव मेड इट वेरी वॉकेबल एंड वेरी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली। सर ये बाबे पाकिस्तान की अगर बात करें सर, ये नाम बड़े मुनफरिद से रखे हैं आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के। प्राइम, लाहौर, वैसे तो ये दिल है लाहौर का जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। तो सर इसकी क्या वजह है और ये नाम किसने सजेस्ट किए? सर ये हमारी अपनी इंटरनल टीम्स हैं जो इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। ठीक है। हमने बेसिकली इस CBD पंजाब का इस पूरे जो 295 एकड़ है उसको मेनली तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हम CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जो वॉल्टन की स्ट्रिप है, और बाब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जो बाहर पाकिस्तान की है। कायद डिस्ट्रिक्ट इसलिए कहते हैं कि हमारे जो फाउंडर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब वो पार्टीशन के बाद जब लैंड किए थे तो यहाँ पे लैंड किए थे। और हमने बाब डिस्ट्रिक्ट उसको इसलिए कहते हैं कि ऑलरेडी उसका नाम बाब पाकिस्तान मंसूब था। उसकी रीज़न ये कि जब पार्टीशन हुई थी तो पहली जो रेल कार्स आई थी महाजरीन की, वो यहाँ पे आके रुकी थी और पड़ाव किया था। तो हमने सैंक्टिटी ऑफ दीज 2 प्लेसेस को बरकरार रखा हुआ है। ठीक है। और ना सिर्फ इससे सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान। जाहिर सी बात है जी, पाकिस्तान के क्या हम सब के सेंटिमेंट्स अच्छी तरह जुड़े हुए। यहाँ पे जो बाय पाकिस्तान का एक मॉन्यूमेंट था जिसको हम अभी इंशाल्लाह ताला उस पर काम शुरू कर देंगे, उसको रेनोवेट करके कंप्लीट करना है। उसके अंदर म्यूज़ियम, लाइब्रेरीज़ और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रेंडली लोकेशन बना रहे हैं ताकि यहाँ पर लोग आए और समझें कि इस जगह की अहमियत पहले क्यों थी, अब क्यों है और आगे किस तरह होगी। फ्यूचर तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक किस्म की हम लोग उस पे म्यूजियम पे काम कर रहे हैं। चलें सर फिर साइट पे चलते हैं और उधर भी जाके हमारी ऑडियंस जो है हमें देख रही है उनको साइट का भी एक ज़रा पूरा एंगल दिखाते हैं कि क्या बनने जा रहा है। ये लाहौर प्राइम लोकेशन जो है, लाहौर का जो दिल है अगर कहा जाए तो ये वो जगह है जहाँ पर ये सारा CBD पंजाब बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट। तो मेरे साथ चलें। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जिस तरह CBDs की बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया कि इंडिया के पास 5 हैं, ऐसे ही है, और पाकिस्तान के पास ये 2021 में बनी है ये CBD जी, ऐसे पंजाब का जो बना है। तो सर ये क्या वजह है और पाकिस्तान किस तरह पोर्ट्रे करता है और इंडिया किस तरह पोर्ट्रे करता है अपनी चीज़ों? देखिए, वो एज ए नेशन जो है ना, वो एक एकता उनमें बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने अपने इमेज को इंटरनेशनली पोजीशन जिस तरीके से करना है। हम यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हम अपने मुल्क की हर अच्छी चीज़ के हर एस्पेक्ट को अगर हम पोजीशन ग्लोबली अच्छा कर सकें तो हम भी उससे बेहतर जा सकते हैं। उनकी अगर आप प्रैक्टिस देखें या किसी भी फॉर दैट मैटर कि आप देखें मलेशिया ट्रूली एशिया की कैंपेन देख लें, आप इनक्रेडिबल इंडिया की कैंपेन देख लें, मोरक्को ने अपनी एक कैंपेन निकाली हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क को पोर्ट्रे करते हैं और अपने मुल्क की पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें भी सारे एस्पेक्ट देते हैं अपने मुल्क की पोजीशन को बेहतर करना है। CBD एक इदारा है जो कि इस राह पे चला हुआ है कि उसने मुल्क की पोर्ट्रेइंग है इंटरनेशनली वो बेहतर से बेहतर करनी है। सही सर, वो मैं अगर राइट साइड पे देखूं तो ये कलमा चौक अंडरपास के नीचे ना ब्लू रोड मुझे देखने में मिली है। सर ये एक बड़ी कन्फ्यूजन थी लोगों को, काफ़ी लोगों ने बताया भी इसके बारे में। असल में सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जहन में आया और ये ब्लू रोड है क्यों, ये क्यों क्रिएट की गई है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कतर से अडॉप्ट किया हुआ है और कतर में ब्लू रोड्स का कॉन्सेप्ट है और इंटरनेशनली 1-2 और मुल्कों के अंदर भी मौजूद है। ठीक है।
इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो कंपैरेटिवली टू अदर कन्वेंशनल मटेरियल, उसमें हीट अब्जॉर्बेंट की गुंजाइश का बड़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लैक एसफॉल्ट जो आप देखते हैं रोड पर जो डला हुआ होता है, उसके कंपैरिजन अगर मैं ब्लू एसफॉल्ट डालता हूँ ऊपर, तो कम से कम 4 से 5 डिग्री का फर्क आ जाता है। सो आपका जब गर्मियों में हीट ऑब्जर्वेंट वहाँ हीट ऑब्जर्व जो है ना ऑब्जॉर्ब नहीं करती वो रोड, ठीक हो गया। तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली रोड होती है। और उससे सर फायदा क्या होता है? गाड़ियों वालों को फायदा होता है, बाइक्स वालों को फायदा होता है, किससे फायदा? एक तो ये एंटी कंज्यूमर किसे फायदा होगा? एक तो एंड यूजर को जो ऊपर से गुजर रहा है उसको सबसे बड़ा फायदा ये एंटी स्किड होती है। ठीक है। तो इस पे वो अलग बात है, अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो उसमें स्लिप तो है, बट जनरली जो स्पीड लिमिट डिफाइन की होती है अगर उसमें रहेंगे तो इसमें गाड़ी स्लिप नहीं होती है। अच्छा। सबसे बड़ा फायदा क्लाइमेट कंट्रोल का फायदा है। सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये। 3 से 4 डिग्री का फर्क जो है ना वो एक बहुत बड़ा फर्क होता है सर। अगर आपकी इस तरफ आपको टेम्परेचर 30 मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 26 मिल रहा होगा। सही बात है। सो यही मॉडल हम इंशाल्लाह जो अपनी अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही रोड का उधर भी फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। अंदर की रोड सारी। अब हम सर कहाँ पे जा रहे हैं ये बताइएगा। अभी जब हम एंटर करेंगे ना, ये लोकेशन कहलाती है लाहौर प्राइम। लाहौर प्राइम। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज 90% कंप्लीट। इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ वीक्स ये कंप्लीट हो जाएगा और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे जो रोड बन रही है, ठीक है, टिल द एंड वो किस तरह बन रही है। अच्छा जी, हम साइड लोकेशन पे आ गए हैं और ये अगर देखा जाए तो प्राइम लोकेशन तो है ही, लेकिन सर इसका नाम भी मुझे लगता है प्राइम लाहौर प्राइम रखा गया है। अगर आप देखें डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी और सारी है और तुंदही से सर काम करवाते हैं। अगर इनका जिक्र करें तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल हैं रियाज हुसैन साहब, इनसे ब्रीफिंग लेंगे। सर कहाँ तक काम मुकम्मल हो चुका है, कितने % तक? एक्चुअली ये इसको हम प्राइम का नाम देते हैं हमारा फेज़ 1। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी काम था, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, आईसीटी आ जाती है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, इरिगेशन सिस्टम, यह अल्हम्दुलिल्लाह 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसका रोड का नेटवर्क भी देख रहे हैं तो ये भी कंप्लीट है। इसके ऊपर सिर्फ फाइनल लेयर ऑफ द असफाल्ट आनी है, बाकी हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त जो आपको ये नज़र आ रही है रौनक सारी, ये इस वक्त हार्डस्केप और सॉफ्टस्केप के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं। अगर आप वो देखें प्लांटर्स हैं, तो अगर लोगों ने आना है तो उनकी अट्रैक्शंस के लिए हमने सिटिंग एरियाज़ बना रहे हैं। एक प्लांटर आपको इस राइट साइड पे नज़र आ रहा है, एक आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल डिफरेंट बीट में बेंचेस हैं, वॉकवेज हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है लाहौर का जिसमें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा वॉकवे है और आपका साइकिल ट्रैक है। पीपल विल कम, वो यहाँ पर आके शॉप भी करेंगे अपनी, और यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, अपना कैथारसिस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग एरियाज मौजूद है, लोगों के साथ अपनी जो ऐसे लोग हैं जो कई अच्छे रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, जिनके पास मीटिंग पॉइंट्स नहीं होते। अच्छा। तो दिस इज अ ग्रेट मीटिंग पॉइंट फॉर द फैमिलीज। दैट्स वी वांट पीपल टू कम इन, वी वांट पीपल टू शॉप हियर, वी वांट पीपल टू एंजॉय हियर, वी वांट पीपल टू वर्क हियर। तो सर इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? ये पहला लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है जी। पूरे लाहौर में कोई भी सर्टिफाइड लीड सर्टिफिकेशन एक ग्रीन एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफाई करती है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो वी आर द फर्स्ट, वी आर द पायनियर इन लाहौर जो लीड सर्टिफाइड पूरा प्रोजेक्ट लेके आए। किसी ने एक बिल्डिंग लीड सर्टिफाई करवाई होगी, किसी ने एक पैच को सर्टिफाई करवाया होगा, हमारा पूरा प्रोजेक्ट लीड सर्टिफाइड। लीड सर्टिफाइड से फ़ायदा क्या होगा? वाटर कंजर्वेशन जो हमारा मेजर इशू है। हमने लाहौर में जब हमने CBD शुरू किया था तो हमने पहला वादा किया था लाहौरियों से, यहाँ जितनी बारिश होगी उस सारे के सारे पानी को हम यूटिलाइज करेंगे। अच्छा। तो हमने 100% यूटिलाइजेशन रखी है वाटर की। इसके लिए हमने अपने यूटिलिटी एरिया में एक बड़ी लेक बनाई है जहाँ सारा पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होगा और हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हमने कलमा चौक बनाया तो हमने रिटेंशन टैंक बनाया सेंट मैरी पार्क के अंदर। ठीक है। तो बारिश का जितना पानी है सेंट मैरी पार्क में, मतलब बारिश के पानी को भी यूटिलाइज किया जा रहा है। और अब जितनी ये स्प्रिंकलिंग हो रही है ना, दिस इज डन बाय द रेन वाटर। सर एक दफा मैं तो कहता हूँ कि फिर आप लोग और अपने डिपार्टमेंट के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए जी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है जी, आपने ब्रीफिंग सुनी है और ये तमाम तर डेवलपमेंट जो आपको हम कैमरे पे दिखा रहे हैं ये भी आपने देखी है और ये बड़ा इकदाम था। और लाहौर की प्राइम लोकेशन पे ऐसी चीज़ें मिल जाएं जहाँ पे स्काई स्केपर्स भी मिलेंगे, आपको कॉफ़ी शॉप्स भी मिलेंगी, कमर्शियल्स भी मिलेंगे, कमर्शियल मिक्स भी मिलेंगे रेजिडेंशियल्स के साथ साथ। तो इससे बड़ा प्रोजेक्ट और इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको लाहौर में कहीं नहीं मिलने वाला। तो हमारे साथ रहिए और जितनी जल्दी ये डेवलपमेंट होती जा रही है उसी तरह ये आप लोगों को डिलीवर भी करते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अपने होस्ट को अब्दुल्लाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।